देखते ही देखते आ गया है साल का अंत। कहीं होना चाहे आपके भी सिलेक्शन के सपने का अंत, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है दिसंबर धमाका सेल। करो पढ़ाई भी, सेविंग भी। 6 से लेकर 8 दिसंबर तक ये सेल आप लोगों की चलने वाली है। अगर आप भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जाइए और इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। चलिए, नमस्कार है मेरी तरफ से सब लोगों को। ठीक है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और गाइस आ जाते हैं, देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यार। जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए। 1 मिनट में बस आपको और लूँगा ताकि हम लोग। और गाइस हमारे पास सेल आई हुई है। ठीक है, तो एनी बडी हु इज़ इंटरेस्टेड टू पिकअप एनी कोर्स। और जो हमारा नया टारगेट है, अब से आज से हमारा जो नया टारगेट है वो रहेगा बिहार एस्टेट जो आ गया है। ठीक है, और साल में 2 बार होने वाला है। 8 o'clock मैं उसको टारगेट करता हुआ चलूँगा। ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सारी ग्रामर लगभग लगभग सेम होती है, तो आपको। और ये क्लास रिपीटेड टाइप की है ना। हाँ जी, लाइव क्लास है बिल्कुल जी, है ना। रवि, पूजा, नेहा, छवि जितने भी हैं। और हमारी तरफ से सेल है। और हमारा जो अगला टारगेट है वो है बिहार एस्टेट। ठीक है, एनी बडी हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन विद अस इन द पेड कोर्स और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, दे कैन गेट इन टच विद मी और मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। हमारा जो अगला टारगेट है 8 बजे का, वो है बिहार एस्टेट का। और हम लोग पूरा जी जान लगाकर उसकी तैयारी करेंगे। तो इसका मतलब आज जो हम करने वाले हैं वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ जी, मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। वोकैबलरी थोड़ी स्टैंडर्ड ही रहेगी, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि ना ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, हमारी विश आपके साथ जीवन भर है। आप सिर्फ नौकरी के टाइम नहीं, आप जीवन भर तरक्की करें, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। आप अपने करियर में अच्छे लेवल पे तरक्की करें, उससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए दोस्तों। योर करियर इज़ माई करियर, है ना। योर करियर इज़ माई करियर, ध्यान रखिएगा। हमेशा से मैं मानता हूँ तुम्हारा करियर मेरा करियर। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, और मेरी तरफ से सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अब से ज़ीरो से मैं बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग एक नए एग्ज़ाम की, एक नई चीज़ की तैयारी बिहार एस्टेट में। ठीक है ना। हाँ जी, बिहार एस्टेट में बिल्कुल बेस लेवल की इंग्लिश मैंने चेक करी है ना। और उसको भी कराते चलेंगे और बाकी बातें भी करते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और सीटेट का बैच हमारे पास अवेलेबल है 742 रुपीज़ में। आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, सीटेट के लिए भी सेपरेट चैनल बना दिया गया है और उसी पर क्लासेस स्टार्ट होंगी। चलिए, संगीता, ये आपको वैसे भी काम आएंगी, ऐसा नहीं है बिहार बीपीएससी की अलग होती हैं, है ना। बिल्कुल काम आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, 799 का ईएमआरएस का, और बाकी हमारे DSSB के बैचेस में, जिस भी बैचेस में आपको जुड़ना है आप लोग जुड़ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, एक बार कंफर्मेशन चाहिए कि हम लोगों को वो सारे क्वेश्चन ठीक से आते हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ जी, आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक से आते हैं कि नहीं। यार देखो, आपको मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर आपको एक शुरुआत से बात बोल के चलूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप ये एग्जाम, अब ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना। हाँ जी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और क्योंकि बिहार अब एस्टेट का गोल सेट किया गया है, उसको लेके चलेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट DSSB के लिए और बाकी के लिए भी। मतलब सिर्फ थंबनेल चेंज होता है, मेरा स्टाइल वही है कि आप लोगों को सब एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए, है ना। 5 मिनट का हमने कर भी लिया है। और अब ऐसा करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो हमने पहले भी 2-3 बार करा हुआ है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन मुझे आपको वापस करने हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन मुझे आपको वापस करने हैं। 1 सेकंड में और ले रहा हूं बस आपका। हाँ जी,
चलिए, तो आइए जरा वापस कर दीजिए जितना भी हमने अभी तक आज तक सीखा है। हाँ जी, ध्यान से बनाइएगा, क्वेश्चन आपको सारे जाने पहचाने लगेंगे। चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से बनाइएगा। और देखिए, कोशिश करिएगा कि आप ये बता दें मुझे कि आप सब लोगों के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन सीडीएस में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एसबी में भी आया हुआ है। तो यानी ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग आराम से, और देखो, मैं चाहता हूं सबका रिप्लाई सिंक होकर आए, मतलब कि सबके रिप्लाई एक जैसे आए। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड जो है वो आपका एक सिंगल वर्ड है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड, ठीक। जैसे आप बोलते हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये एक सिंगल वर्ड है। तो इसको आप कैसे लगाएंगे, इसको आप इज में लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सिंगल वर्ड है तो आप इसको इज में लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं जो मेरे हिसाब से अगर आप रेगुलर आते हैं तो आपने 2-3 बार कर रखी होंगी, कम से कम 2-3 बार आपने कर रखी होंगी, है ना। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एक सरप्राइज है, और मतलब सरप्राइज इन द सेंस की बिल्कुल स्टार्ट से है, ठीक। और एक चीज और बताऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे यार, है ना। वैसे बिहार एस्टेट में बेसिक लेवल ही देखा है मैंने, ठीक है। जेरेंड को पूछ रहा है, पार्टिसिपल को पूछ रहा है, इन्फिनेटिव को पूछ रहा है, तो ये सारी बातें ही वहां पर देखी गई हैं। मोहन एज वेल एज सोहन, तो देखिए जब एज वेल एज आता है ना बीच में, तो फिर वहां पर एक ही सब्जेक्ट की वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग में होता है। एज वेल एज के अंदर किसकी वैल्यू होती है, जो स्टार्टिंग में होता है। तो यहां पर ये अगर एंड होता ना, यहां पर अगर मानिए ये एंड होता तो मोहन और सोहन दोनों की वैल्यू होती, लेकिन एज वेल एज से क्या हुआ, सोहन की वैल्यू नहीं है, यहां पर मोहन के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनेगी तो आपका इज आंसर बनेगा। मोहन के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनेगी तो आपका इज आंसर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बिहार वाले एग्जाम में जा रहे हैं देने तो आपको ये बिल्कुल इनमें से क्वेश्चन दिखेंगे। सर फोकस ऑल्सो ऑन यूपी टीजीटी, यार मैं फिर बात बार बोलता हूं, मैं ना आपके सामने ना यूपी टीजीटी का क्वेश्चन रख दूंगा। फिर भी कई बार, एक दिन मैं सच बता रहा हूं, एक दिन तो ऐसा ही हुआ है कि मैं किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पढ़ा रहा हूं, है ना, और उस बंदे का मेरे पास मैसेज आया है, सर हमारे एग्जाम पे भी फोकस कर लो। मतलब उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर चल रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च ठीक से कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा ये आपके लिए है। और मेरे को उस दिन इतना यकीन हो गया कि भाई, है ना, बस थंबनेल की दुनिया है यहाँ, है ना। यूपी टीजीटी थंबनेल पे लिख दूं तो यूपी टीजीटी, कभी ऐसा मत करिए, अपने एग्जाम की थोरो रिसर्च करिए, है ना। मैं उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर करा रहा हूं और वो व्यक्ति बोल रहा है सर मेरे एग्जाम का भी कुछ करा दो, तो समझिए उस व्यक्ति ने अपने प्रीवियस ईयर, अपने पूरे पेपरों को टेस्ट ही नहीं करा है। प्लीज करिए, है ना, आपको लगेगा कि ये आपके एग्जाम की तैयारी है। चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों, बहुत ध्यान से, डी ट्रिपल एसबी में आया हुआ क्वेश्चन है। पर्सनल चैटिंग में थोड़ा सा कोशिश करिए आप कम इन्वॉल्व रहे, मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे पता है आप लोगों की मित्रता बहुत गहरी है, बट कोशिश करिए अपनी पर्सनल चैटिंग, है ना, 8 से 9 के बीच में ना दिखाएं। चलिए, ईच ऑफ दीज मिनरल्स, हाँ जी, ईच ऑफ दीज मिनरल्स। अब देखिए वो मिनरल्स की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है मिनरल्स में से ईच, तो यहां पर बात जो हो रही है वो ईच की हो रही है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। यहां पर आंसर क्या आएगा, इज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए, 5th नंबर।
चलिए लेट्स डू इट फास्ट। हाँ जी, चलिए बहुत ध्यान से। द ग्रेट सिंगर एंड म्यूजिशियन, यहां पर अगर मैं बोलूं तो देखिए हमने अभी लिया था कि ये कौन सा आंसर बनेगा, हैज नहीं, हैज देखो फिर मैं बता रहा हूं, यही क्वेश्चन है, मुझे देखने होते कि आप चेक कैसे कर रहे हो। हैज होता तो डाइड होता, सुनो, हैज होता तो डाइड होता, ये जल्दीबाजी में गड़बड़ होते हैं, है ना। यहां पर एडजेक्टिव है, इज डेड लगाओ। अगर यहां पर डाइड होता तो फिर मैं इज डाइड नहीं लगाता, फिर मैं लगाता हैज डाइड, ठीक है ना। अगर डाइड होता तो मैं हैज डाइड लगाता, वैसे मैं लगाऊंगा इज डेड, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। फिफ्थ नंबर, बी फॉर बॉम्बे। ठीक, ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नया नहीं है। बस ये देखना है कि क्या आप करे हुए, क्योंकि मैं तो पेड बैच में भी बार बार बोलता हूं कि आपको नई नई क्लासेस तो चाहिए, बट क्या पुराने पे एक टेस्ट दे दोगे? क्या पुरानी क्लासेस का आप टेस्ट दे पाओगे? ठीक है, तो अगर आप पुरानी क्लासेस का टेस्ट दे देते हो, उसमें अच्छा कर देते हो, तो एक ग्रेट फीलिंग सी आती है कि हमने जो पढ़ा था वो हमें आता है। चलिए, एवरी आने पर हमेशा सिंगुलर लगाना है, चाहे वो कितने भी लोगों की बात कर रहा है। एवरी मैन, वेमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज इज वुंडेड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या आएगा, है ना, इज वुंडेड। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए। बहुत बार बात किया, रिलेटिव प्रोनाउन जो सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आएगा वो अपने से पहले वाले वर्ड पर इंग्लिश बनाता है, अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाता है, अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाता है। और देखिए रिलेटिव प्रोनाउन ना, वो आपको पीछे की तरफ इशारा करता हुआ भी ले जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपको पीछे की तरफ इशारा करता हुआ भी ले जाएगा। जैसे दैट किसकी बात कर रहा है? लीडर्स की, है ना। हाँ जी, लेकिन एक चीज और मैं बताऊं, जैसे मैं ये लिख रहा हूं, आई नो दैट ही इज माई ब्रदर, तो यहां पर जो दैट है, यहां पर दैट किसी की बात नहीं कर रहा, यहां पर सिर्फ वो जोड़ने आया है। मैं जानता हूं कि वो मेरा भाई है, तो यहां पर की वाली सेंस में आ रहा है। और जबकि ऊपर वाले में देखोगे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर दैट, तो ऊपर वाले में आ रहा है जो कि, यानी कौन? वो लीडर्स। और जो नीचे वाला ये दैट है, इसमें ये कंजंक्शन बन रहा है। ये डिफरेंस आपको पता लग जाएगा तो आप उसको डील करना शुरू कर दोगे। तो ये दैट वर्ड जो है लीडर्स की बात कर रहा है, लीडर्स हमारा प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ये दैट हमारा क्या आएगा? हैव में बदल जाएगा। लीडर्स हमारा प्लूरल वर्ड है, तो ये दैट हमारा किस में बदल जाएगा? हैव में बदल जाएगा। ये ध्यान रखिए, लीडर्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनेगी। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। अब मैं बस ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि हर ऑडियंस को ये जो है ये बातें पता होनी चाहिए, तब आप इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो पहले मेरे से कोई भी पूछता है इंग्लिश कैसे स्टार्ट करूं, मैं कहता हूं यार जाओ जरा सब्जेक्ट वर्ब पढ़ के आओ। सब्जेक्ट वर्ब पढ़ने से आपके इज एम आर लगाने वाला जो सेंस है वो अच्छा क्लियर हो जाता है। चलिए, आ नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल होता है। अगर आप आ नंबर ऑफ लगाएंगे तो उसमें प्लूरल, है ना, नाउन आएगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक है ना, प्लूरल ही वर्ब आएगी। और अगर यही चीज आप द नंबर ऑफ में करेंगे तो द नंबर ऑफ में प्लूरल नाउन तो आता है, लेकिन ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब आती है।
प्लूरल नाउन तो आता है लेकिन सिंगुलर वर्ब आती है, ये ध्यान रखना। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आ जाएगा, वर कॉट कॉपिंग। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर कॉट कॉपिंग, राइट, ये ध्यान रखिएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर कॉट कॉपिंग, राइट, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से। लोगों तक सेशन को यार फैला भी दो, जरा दौड़ा भी दो लोगों तक, है ना। हाँ जी, लोगों तक सेशन को फैला दो, दौड़ा दो, और जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाओ। हाँ जी, चलिए बहुत स्पीड से लेके चलेंगे। जब तक गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकलती, लगे रहिए, डटे रहिए। द गर्ल एंड द बॉय का मतलब दो लोग हैं। देखो मैं सच बात बता रहा हूं, जब मैं इंग्लिश को बिल्कुल बेस से स्टार्ट करता हूं, लोगों को ये फर्क नहीं पता होता उस टाइम, गो क्या होता है और गोस क्या होता है ना। डू नॉट क्या होता है, डज नॉट क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं हमेशा से बोलता हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का मतलब है आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आने का मतलब क्या है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहां पे द बॉय एंड द गर्ल का मतलब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आंसर आएगा गो। द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। 10 नंबर बता दीजिए। फिर से रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, फिर से रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है। आगे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ाते हैं। गाइस, बिहार स्टेट से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी, कोई बैच या कुछ भी है, तो वो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और मैं उम्मीद करता हूं जितना भी पढ़ाया उसमें से बहुत कुछ चीजें आपको बिहार में नजर आएंगी, है ना, और आप अच्छे लेवल पे खेल पाएंगे। ठीक, रीडिंग मैं बोल रहा हूं, एक रीडिंग एक ऐसी चीज है जो हमें स्टार्टिंग से साथ लेके चलनी है ना। रीडिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। देखिए यहां पर फिर वही बात कर रहा है, दिस इज वन ऑफ द स्टोरी दैट। दैट मतलब जो की कौन, स्टोरीज। स्टोरीज क्या है, प्लूरल, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर। ठीक है ना, स्टोरीज क्या है, प्लूरल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ जी, दैट आर वर्थ सीइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन बता दीजिए। देखिए कल मैंने ना एक बात भी करी थी कि डर लगता है ना। हाँ चलो ठीक है, मैं वो एक फोबिया मानता हूं, एग्जाम का होता ही होता है। मैं यहां से बैठकर बोल दूं क्या डरना, है ना, ये वो, लेकिन सच में मैं बोलूं तो उस डर का ना आउटकम कुछ है नहीं, मतलब उससे और 2-4 नंबर कम ही हो जाते हैं। चलिए, व्हील ईच, द व्हील्स ईच, ये मैंने आपको बताया था कि यहां पर ईच की बात नहीं कर रहा, वो व्हील्स की बात कर रहा है, तो यहां पे आंसर आएगा हैव, है ना। हाँ जी, व्हील्स की बात कर रहा है, ईच हमारे सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है। ईच यहां पर हमारे सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है, वो कह रहा है द व्हील्स ईच, है ना, यानी हर व्हील्स के अंदर जो है वो क्या है, 12 स्पोक्स हैं, तो व्हील्स के अंदर जो है वो 12 स्पोक्स है ना। हाँ जी, तो व्हील्स की यहां पर बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ये मैंने लिया हुआ यार, वेजेस ऑफ सिन को लेकर मैंने पहले भी बात करी है कि वेजेस ऑफ सिन को कैसे यूज करोगे। सर प्लीज चेक 10 नंबर। 10 नंबर में क्या चेक, अरे यार दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी कहानी गलत हो गई, वापस आ रहा हूं, क्षमा प्रार्थी, दिल से क्षमा मांगूंगा इसके लिए, क्षमा प्रार्थी। 10 पे वापस आते हैं, हाँ जी दोस्तों, 10 पे वापस आते हैं। मैं ओनली नहीं पढ़ पाया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो अगर मैं बात करूं तो ये ओनली वर्ड जो है ये बता रहा है कि ये केवल एक ही की बात कर रहे हैं, और जब ये ओनली वर्ड आ गया तो यहां पर फिर ये इज ही आएगा, क्योंकि वो एक ही स्टोरी की बात कर रहे हैं। हाँ जी,
चलिए, वो क्षमा प्रार्थी हूं यार उसके लिए, कई बार हमारे से हो जाता है, वो ऊपर से मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो। हाँ जी, चलिए, डीपली रिग्रेटेड फॉर दिस, इसको आप वापस से चेंज कर लीजिए, क्योंकि ओनली वर्ड आया है तो ये इज में बदल जाएगा मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। राइट, हाँ जी, किसी भी व्यक्ति का अगर गलत हुआ होता है ना, हाँ जी, तो वो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए, नेक्स्ट वन बता दीजिए, 12 नंबर, द वेजेस ऑफ सिन। वेजेस ऑफ सिन मतलब है पाप की सजा। वेजेस का मतलब क्या है? पाप की सजा, और वो होती है डेथ। राइट, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 12 नंबर जो है वो ए फॉर एप्पल आंसर है। चलिए, द नंबर ऑफ हम बात कर चुके हैं कि द नंबर ऑफ होता है ना, अगर मैं बोलूं तो क्या द नंबर ऑफ होता है प्लूरल। ठीक, द नंबर ऑफ क्या होता है? प्लूरल होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। द नंबर ऑफ को आप कैसे ट्रीट करते हो दोस्तों? प्लूरल में ट्रीट करते हो, ये ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 50। ये भी हमने बात करी थी, और मैंने बताया था द लॉन्ग एंड द शॉर्ट का मतलब क्या है। चलिए, ये नई ऑडियंस भी यार जुड़ती रहे, जितनी ज्यादा जुड़ सकते हैं लोगों को, है ना, शेयर कर दीजिए, फीडबैक पास कर दीजिए। बेहतरीन वीडियो पढ़ाई जाती है ना, और बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक, चलिए, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है एक तरह से जो समरी है, एक ओवरऑल आइडिया है, असेंस जो है ना, तो इसको आप सिंगुलर में ही रखते हैं। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, इसको आप सिंगुलर में ही रखते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई ये जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये आपका द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर इज बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल दोस्तों। कुछ लोगों के लिए अब ये बेबी क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ लोगों के आंसर अभी भी गलत आ रहे हैं, है ना, तो कोशिश की जा रही है कि सब लोग सेम पेज पे हों, और फिर हम धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ाएं। देखिए, ऑल्दो बिहार स्टेट में एक बेसिक लेवल ही दिखने को मिलेगा, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल ही करा देता हूं, ताकि अगर कोई फंसता है तो वो कम से कम उसको मैनेज कर पाए। और देखिए, एक बड़ा बात मैं बार बार बोलूंगा, प्लीज रीड एज मच एज पॉसिबल। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अ वोरेशियस रीडर। रीड करिए, जितना ज्यादा आप रीडिंग करते रहेंगे, लैंग्वेज पे उतना कमांड आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ग्रामर से, सिर्फ वोकैब से काम नहीं चलता है ना, वी मस्ट कैरी द सेंस ऑफ द लैंग्वेज। रिक्वेस्ट टू एवरीवन। चलिए, नो बॉय एंड नो गर्ल, अगर मैं बोलूं नो बॉय एंड नो गर्ल इज एब्सेंट, जब वो बात कर रहा है कोई भी एब्सेंट नहीं है, तो यहां पर इज आएगा, तो कोई भी नहीं वाली सेंस में ये बोला जाएगा, है ना। हाँ जी, चलिए, नेक्स्ट वन बता दीजिए, ही एंड नॉट आई। चलिए, ही एंड नॉट आई, यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है, किसकी बात हो रही है, किसके रिलेटेड बात हो रही है, वो एक बार देख लीजिए। ही एंड नॉट आई, तो देखिए यहां पर जब एंड नॉट बोल रहा है ना, तो वो कह रहा है आई नहीं, ही, तो यहां पर ही मेरा सब्जेक्ट है। लोग जल्दीबाजी में ना इसको ये पढ़ लेते हैं ही एंड आई, लोग जल्दीबाजी में ही एंड आई पढ़ लेते हैं। अगर ही एंड आई होगा तो हैव होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ही एंड आई में दोनों की वैल्यू है। लेकिन जब बोल रहा है ही एंड नॉट आई, तब वैल्यू सिर्फ ही की है, तो यहां पर आपका आंसर जो है वो हैज में बन के आएगा। ठीक है ना, यहां पर आंसर जो है वो हैज में बन के आएगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, नेक्स्ट वन बताइए, 17 नंबर, स्पीड से, तेजी से लोगों तक पहुंचाते चलिए, दौड़ाते चलिए। हाँ जी, ओके, जल्दी से, लेट्स डू इट फास्ट यार। आई अलोंग विद माई फैमिली, सुनो, यहां पर अलोंग विद आने की वजह से
है ना, along with आने की वजह से आगे की वैल्यू नहीं है, सिर्फ आई की वैल्यू है। यहां पर along with आने की वजह से सिर्फ आई की वैल्यू है, ठीक है ना। आई along with my parents am, ठीक है, आई along with my parents am, तो यहां पर आई की वैल्यू है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश बन रहा है। ठीक, आई along with my parents am coming, आई एम कमिंग along with my parents, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। हाँ जी, चलिए, हैमर एंड सिकल कैसा वर्ड है, एक वर्ड है या अलग अलग वर्ड है ना। हैमर एंड सिकल कैसा वर्ड है, एक वर्ड है या ये अलग अलग वर्ड में काउंट होता है। चलिए बहुत ध्यान से, हैमर एंड सिकल कैसा वर्ड है, जल्दी बता दीजिए। ये आपका एक ही वर्ड काउंट होता है ना। किसी का साइन भी है, मेरे ख्याल ये कम्युनिस्ट पार्टी का साइन भी है, हैमर एंड सिकल जो है, ठीक है ना। तो ये एक ही वर्ड है, ये अलग अलग नहीं है। तो इसको आप जैसे हॉर्स एंड कैरेज है, हॉर्स एंड कैरेज भी एक ही वर्ड है, ठीक है। हॉर्स एंड कैरेज जो है वो भी एक ही वर्ड है, इज आता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये एक ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से आंसर बनाइए दोस्तों। दोस्तों बड़े प्यारे क्वेश्चन है यार, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप बनाइए इनके आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे गोलगप्पे और पानी, देखिए गोलगप्पे और पानी का जो मेल है वो अलग ही लेवल पे है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो देखिए एक छोटी सी बात है कि कई बार दही वाले भी अच्छे लगते हैं, है ना, बिना पानी वाले भी, है ना। और आई वुड लव टू हैव ओनली द दही वाला, समटाइम द पानी इज नॉट गुड ओनली। तो वो आपने सुना है कई बार गोलगप्पे वाला लास्ट में एक देता है ना, भैया वो लास्ट में दही वाला दे दो, वो आप खैर जो, है ना। हाँ जी, चलिए, हिज फादर एंड मदर, हिज फादर एंड मदर, अगर मैं बात करूं तो ये दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। ये कितने लोग हैं, दो अलग अलग लोग हैं, तो इसका आंसर आर में बनेगा, ठीक है ना। हाँ जी, अगर मैं बोलूं इसका जो है, आप भी लेते हो यार, देखिए आपके सामने जो खड़ा है वो भी इंसान ही है ना। हाँ जी, वो भी सब, इन सब मैंने तो बोला ही है आपको, पहले ही बोला है, देखो कि मैं किसी भी पार्टी में जाता हूं तो मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं होता, मेरा पहला टारगेट यही होता है कि कहाँ है गोलगप्पे वाला, उसके बाद कहाँ है वो दही बल्ले वाला, फिर टिक्की वाला और फिर पाव भाजी वाला। ये चार चीजों को फिनिश करने के बाद मैं देखता हूं मैं किसकी शादी में आया हूं और किससे मुझे मिलना है, उससे पहले मुझे किसी से कोई काम नहीं होता है ना। हाँ जी, तो अपने टारगेट हमारे पूरे सेट होते हैं हर बार, पहले टारगेट के ऊपर टारगेट अचीव किए जाते हैं, फिर उसके बाद देखा जाता है कि किससे हमें मिलना है, किस व्यक्ति की। कई बार तो किसी और की शादी में घुस के खाए आते हैं, फिर कहते हो यार ये तो अपनी नहीं थी, चलो अपनी वाली में चलो, है ना। हाँ जी, तो ये ऐसा नहीं है ये झूठ बोला जा रहा है या कोई मजाक लेवल पे, ये बिल्कुल टारगेट वाला काम रहता है। और मेरे साथ भी कोई होता है तो मैं कहता हूँ चल बाद में मिलेंगे यार, जरा चलिए देखिए आगे आज इंतजाम क्या है। ये आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जो मेरे को जानते हैं उन्हें पता ही है उसमें झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, और अभी बहुत रीसेंट एक शादी का ही एग्जाम्पल है, मैं सर के साथ गया था, तो हम लोगों ने पहले निपटाया, फिर उसके बाद देखा कि कौन है, क्या है क्या नहीं। चलिए, चलो उसमें नहीं जाते हैं अब, है ना। हाँ जी, हो सकता है आपको यकीन ना हो इस बात का। वन और टू बॉयज, कोशिश करिएगा एक बार आप अपने यहां भी बुला के देखिए, आपसे भी बाद में ही मिलेंगे, है ना। पहले तो गोलगप्पे पापड़ी निपटाएंगे। वन और टू बॉयज, देखो इसमें जब और या नॉर आ रहा है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, और या नॉर आ रहा है तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है,
है ना। हाँ जी, और या नॉर आएगा तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, यानी टू पेन्स है वो मेरा सब्जेक्ट है। तो यहां पर जो है आर मेरा आंसर आएगा, है ना। टू पेन्स जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आर मेरा आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वन बता दीजिए। बिल्कुल अवेलेबल है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलिए जेंट्री, बहुत ध्यान से बताइए ये जेंट्री वर्ड क्या है। गोलगप्पे के चक्कर में पेन बॉयज हो गए, देखो यही गड़बड़ होती है ना। हाँ जी, टू पेन्स है, वर्ब के पास वाला जो है वो पेन्स है, तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बनेगी। चलिए, हाँ जी, ध्यान ना भटकाएं, है ना। प्लीज आस्क क्वेश्चन पर्टिनेंट टू द क्लास, प्लीज टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर पर्टिनेंट टू द क्लास, राइट, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, जेंट्री जो है बिल्कुल सिंगुलर जैसा दिखता है, लेकिन ये होता प्लूरल है। और अगर ये होता प्लूरल है तो ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है ना। ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर है। तो जा जेंट्री लीड अ लग्जीरियस लाइफ, ठीक है, तो लीड आएगा क्योंकि जेंट्री हमारा प्लूरल वर्ड है। चलिए बना दीजिए 22 नंबर। देखो ये सब रूल अगर आपको पता है तो आप अच्छा खेलोगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये रूल पता है तो इनमें से कुछ तो आता है, देखो कुछ तो जरूर आता है। चलिए, हाँ जी, बहुत तेजी से। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर, ठीक है ना। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी आपको पता है कि नियर बाय वाले की वैल्यू होती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी नियरेस्ट टू दी सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, सॉरी नियरेस्ट टू दी वर्ब, जो वर्ब है के नजदीक उसी की वैल्यू होती है। तो यहां पर हमारे टीचर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, आर कमिंग जो है वो हमारा एक राइट आंसर है, ठीक है ना। आर कमिंग जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, यहां पे नियरेस्ट टू दी वर्ब है टीचर्स, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका राइट आंसर है। और देखिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के लिए मैंने आपको पेडागोजी लेक्चर अब धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं, वो आपको हमारे सीटेट चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो सीटेट चैनल पे भी आप सब लोग जुड़ सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। वहां पर भी हमारी क्लासेस अब बैक टू बैक स्टार्ट हो रही हैं। चलिए 23 नंबर बता दीजिए, बहुत स्पीड से और बहुत तेजी से बता के चलते हैं। हाँ जी, मोर देन वन गर्ल, मोर देन वन गर्ल। लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे इंग्लिश बाय दीपक सर, ठीक है ना। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे सारी क्लासेस के लिंक। चलिए, मोर देन वन जो है वो आपका सिंगुलर ही लेता है क्या, नाउन, और सिंगुलर ही लेता है वर्ब। सिंगुलर नाउन आता है इसमें और सिंगुलर ही वर्ब आती है, ठीक है ना। सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है। मोर देन वन गर्ल इज, मोर देन वन गर्ल इज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा इज। नेक्स्ट वन पे आ जाइए। हाँ जी, नहीं तो वो सीटेट वाले पे लाइव मैंने नहीं बोला ना, सीटेट वाले तो अभी रिकॉर्डेड दे रहा हूं, उधर उतना बैंडविड्थ नहीं हो पा रहा है अभी, उस हिसाब से सीटेट वाले पे लाइव नहीं आ रहा है। मैंने ये बोला क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, है ना। हाँ जी, तो सीटेट वाले पे अभी रिकॉर्डेड क्लासेस मैं दे रहा हूं, वहां पे भी कोशिश की जा रही है कि अगर कोई लाइव का टाइमिंग बन जाए तो, है ना। हाँ जी, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि इस टाइम लाइव अवेलेबल हूं,
लाइव आपका मेरा 8 बजे रहता है और 10:30 बजे रहता है, जो एक परमानेंट टाइमिंग है, राइट। हाँ जी, चलिए, मोर गर्ल्स देन वन, तो एक के कंपैरिजन में ज्यादा लड़कियां, एक के कंपैरिजन में ज्यादा लड़कियां, तो यहां पर मोर गर्ल्स मेरा सब्जेक्ट है, तो ये आपका आर आंसर आएगा, ये हमारा आर आंसर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, बहुत ध्यान से, बहुत स्पीड से, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से बनाते चलिए। हाँ, मैं जहां पे जितना पॉसिबल होता है गाइज लाइव ही रहता हूं, ठीक है। रिकॉर्डेड का मेरे को भी मतलब बहुत रेयर सिनेरियो में रिकॉर्डेड वीडियो में देता हूं, ठीक है। हाँ जी, चलिए, द हिमालयास, देखिए हिमालयास हमारा ना एक प्लूरल वर्ड है। हिमालयास हमारा कैसा वर्ड है दोस्तों, ये हमारा एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिमालयास हमारा एक प्लूरल वर्ड है, तो इसको अगर मैं लूं तो प्लूरल वाली सेंस में आता है लाई करके, ठीक है। इसको आप किस सेंस में लेते हो, लाई करके लेते हैं, ध्यान रखना। हिमालयास हमारा एक प्लूरल वर्ड है ना, तो इसको आप प्लूरल वाली सेंस में ही लेंगे। चलिए ध्यान से बनाइएगा, बहुत तेजी से। चलिए बहुत ध्यान से, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, अब देखिए ये भी सिंगुलर है, ईच आने की वजह से ये सब सिंगुलर में जाते हैं। कई बार ये होता था गाइस, शुरू में ये होता था कि अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं कई बार लोग मानते थे अरे यार ये तो एक पेन आ गया, एक पेंसिल आ गया, दो की बात नहीं है, ईच की बात है, पेन एंड पेंसिल ईच की बात है, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से, चलिए लेट्स डू इट फास्ट। चलिए बहुत ध्यान से, सम ऑफ द राइस, राइस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो अगर सम ऑफ द राइस है तो वो भी सिंगुलर ही माना जाएगा, तो ये इज आएगा, ये ध्यान रखना। सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट, सम ऑफ द राइस इज स्टिल लेफ्ट। चलिए, मैनी एन एनिमल, मैनी के बाद जब भी ए और एन आता है, मैनी के बाद जब भी ए और एन आता है तो वो सिंगुलर ही रहता है, ध्यान रखना। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये लिव्स आएगा। देखो ये बातें अब हमें रट चुकी हैं और मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है कि ये जो एक अच्छे लेवल की इंग्लिश है उसको आप बहुत आसानी से डील कर लेते हो। चलिए, हाँ जी, पुराने क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पहले बोल चुका हूं, है ना, दीज आर ओल्ड क्वेश्चंस, और जल्दी से मुझे 10 क्वेश्चन वो कैप के भी आपको करके देने हैं। कमेटी, देखो कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, अलग अलग आने पर हैव आता है। कमेटी को अगर अलग अलग सेंस में, कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, एक राय आने पर ये सिंगुलर होती है, और अगर मल्टीपल ओपिनियन आती है तो ये प्लूरल होती है। मल्टीपल ओपिनियन आने पर ये प्लूरल होती है, ये ध्यान रखना। तो द कमेटी हैव वेरिंग सॉल्यूशन, द कमेटी हैव वेरिंग सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब देखिए वेरिंग सॉल्यूशन मैंने बताया तो कि अलग अलग सॉल्यूशन है, तो जब अलग अलग सॉल्यूशन है तो वो आपका प्लूरल है, ठीक है ना, इसलिए इसको मैं हैव लगाऊंगा, ठीक है ना। कमेटी हैव वेरिंग सॉल्यूशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 30 नंबर, सर फास्ट करा दो 9 AM पे, भाई इससे फास्ट कराऊंगा और कितना तेज करा दूं, है ना, इससे ज्यादा तेज और क्या करा दूं। चलिए, वर्मिन हमने पहले ही बात कर ली है, वर्मिन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, वर्मिन का मतलब कीड़े होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो वर्मिन के साथ आप हैव लगाइए, द वर्मिन हैव
डिस्ट्रॉय दी क्रॉप, वर्मिन हैव डिस्ट्रॉय दी क्रॉप। चलिए 10 क्वेश्चन है जल्दी से, अब इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे ये बताना हर कोई व्यक्ति कि आपके 10 में कितने नंबर आए हैं, 5 है, 7 है, 10 है, कितने नंबर है, आप सब व्यक्ति मुझे जरूर बताना। चलिए, कुछ लोगों के 10 में से 10 भी आ सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा एक अच्छे लेवल पे मतलब जा सकते हैं, मुझे लगता है। देखिए, मीगर रिसोर्सेज होता है थोड़ा, आई हैव टू मैनेज इन माई मीगर इनकम। मानिए किसी की सैलरी 5,000 7,000 है, दे ऑल हैव टू मैनेज इन दैट मीगर इनकम। मीगर मतलब बहुत थोड़ा, इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा अबुंडेंट। मीगर मतलब होता है थोड़ा, मीगर रिसोर्सेज मतलब कम, तो उसका ऑपोजिट बनेगा अबुंडेंट। चलिए, अच्छा, वर्ड का बहुत स्टैंडर्ड है ये जो वोकैबुलरी है ये बहुत स्टैंडर्ड है, मतलब इसको कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपने इसको अच्छे लेवल पे कर रखा होगा, केवल तभी आप इसको कर पाएंगे। चलिए, एपोजिट क्वेश्चन पूछिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, एपोजिट रिप्लाई दीजिए, एपोजिट क्वेश्चन दीजिए। इधर उधर की बातें मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं करता हूं, मैं भी कोशिश करता हूं मैं भी ना करूं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद तो बहुत करता हूं और आपको अलाउ नहीं करता हूं, मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं भी ज्यादा इधर उधर की बातें ना करूं, थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है ना। हाँ, 1 आवर की वीडियो में 10 मिनट की इधर उधर कॉन्वर्सेशन चल जाती है। चलिए, तो एपोजिट मतलब होता है अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट। एपोजिट का मतलब अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट। चलिए, नेक्स्ट वन बताइए, क्रोनिक प्रॉब्लम, क्रोनिक डिजीज। अगर मैंने बोला यार ये तो क्रॉनिक डिजीज है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो क्रोन मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुराना। मतलब अगर कोई मैं बोलूं क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, ठीक। इसका जो ऑपोजिट बन जाएगा वो हो जाएगा टेम्परेरी, इसका जो ऑपोजिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, टेम्परेरी, ठीक है ना। क्रॉनिक मतलब वेरी ओल्ड, जैसे क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, उस सेंस में बोलते हैं। चलिए, विट्यूपरेटिव अटैक, किसी के करेक्टर पे अगर और देखो, अगर आप नए थे तो ये वोकैबुलरी बड़ी टफ है यार, है ना, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, है ना। क्योंकि मेरे को देखो यार, एक चीज ध्यान रखना, मेरे सेशन में आपको एक खासियत ये मिलेगी कि मैं हर किसी की नीड को पूरा करता हूं। मतलब अगर आप बेसिक जानते हैं तो एडवांस भी कराऊंगा, एडवांस अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो बेसिक भी कराऊंगा, है ना। पहले 10-15 क्वेश्चन बेसिक पे रहते हैं, और ये जो है ना। यार देखो, कुछ लोग ना मेरे को स्पेलिंग पूछते हैं, मैं कहता हूं गूगल पे देख लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, चलिए, विट्यूपरेट होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, गाली गलोच करना। विट्यूपरेटिव अटैक ऑन समवंस कैरेक्टर, गाली गलोच करना। इसका जो ऑपोजिट आ जाएगा वो आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेटरी, इसका जो ऑपोजिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेटरी। विट्यूपरेटिव अटैक मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, एनर्वेट जल्दी से बता दीजिए यार। वो सिंगल एल और डबल एल का फर्क होता है ना, और कोई नहीं है। वो सिंगल एल डबल एल यूके और यूएस इंग्लिश का फर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपने कभी देखा है ना कलर का स्पेलिंग, है ना, ये यूके यूएस है, अगर कलर की स्पेलिंग देखोगे ये यूएस है ना, और ये यूके है, तो हम यूके इंग्लिश फॉलो करते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वो सिंगल एल डबल एल जो है ना, वो कई बार यूके और यूएस इंग्लिश का है, जैसे ट्रैंक्विलिटी है और वर्ड है तो उसमें आता है। चलिए, एनर्वेट होता है किसी को, मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं, टू वीकन समवन, किसी को कमजोर बना देना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, राउट बता दीजिए क्या होगा। हाँ जी, राउट, इलेक्शन राउट हुआ, ठीक है, फॉर कांग्रेस इन 3 स्टेट्स, ठीक है, फॉर बीजेपी इन 1 स्टेट, ठीक है, इलेक्शन राउट हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं तो राउट का मतलब होता है डिफीट, है ना, राउट का मतलब होता है डिफीट, हार।
हाँ जी, क्या आएगा? काउंटरफिट नोट्स, बहुत बार बात कर चुके हैं, है ना। काउंटरफिट नोट्स पकड़े गए, ठीक है। गवर्नमेंट ने कई जगह से काउंटरफिट नोट्स पकड़े। काउंटरफिट नोट्स का मतलब होता है फेक, जो कि एक तरीके से झूठे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यार, हम फ्री हो गए हैं, 50 तक फ्री हो गए हैं मेरे ख्याल, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बेसिक वाली हमने क्लास ली थी, बहुत आसानी से क्लियर हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट बता दीजिए। टी नेट, वी फॉलो सर्टेन टी नेट्स। मैंने हमेशा से बात करी कि हम कुछ टी नेट्स फॉलो करते हैं, है ना। लाइफ में कुछ सिद्धांत फॉलो करते हैं, कुछ डॉगमा फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विश्वास या बिलीफ, ठीक है ना। टी नेट्स मतलब हो गया सिद्धांत, डॉगमा, ठीक है, उसको बोलते हैं। डॉगमा भी बोल सकते हो इसको, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बिलीफ वाली सेंस में आ जाएगा। इसको आप किस सेंस में बोलोगे? आप इसको बिलीफ वाली सेंस में बोलोगे। चलिए, करिश्मा क्या होता है दोस्तों? करिश्मा जल्दी से बता दीजिए। ये मैंने अभी लिए यार वर्ड, है ना, ये तो मैंने अभी लिए, और मेरे को बड़ा आनंद आता है दोस्तों जब मैं किसी भी, है ना, वर्ड को रियलाइज करता हूँ, मतलब इसको रिवाइज करता हूँ। हाँ जी, क्लासेस सारी है, मास्टर क्लास भी है, 10:30 बजे भी है। 10:30 बजे आपको वो कैब देखने को मिल सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत और कुछ ऐड कर लेंगे, बट हाँ, वहां पर थोड़ा सा और देखते हैं जरा, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम वो कैब में आ रही है, तो डिमांड आ रही है कुछ, तो उसको भी देखेंगे। चलिए, करिश्मा जो है वो आपका क्या है? चार्म। मैंने कहा यार, उसका करिश्मा जो है ना वो अलग ही लेवल पे है। कुछ लोगों का चार्म, अट्रैक्शन जो है वो अलग ही लेवल पे है ना। हाँ जी, वो लोग छींक दे तो भी हम कहते हैं वाह क्या छींका है सर आपने, है ना। हाँ जी, तो कुछ लोगों के प्रति हमारा इतना अट्रैक्शन, इतना चार्म हो जाता है कि हम अपनी बुद्धि विवेक को खत्म कर देते हैं, है ना। हम ये नहीं देखते कि क्या वो हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। तो मैं कई बार यही मानता हूं कि किसी को फॉलो करिए, लेकिन उस लेवल तक मत करिए कि आपका अपना करियर इंपैक्ट कर रहा हो, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, यूलॉजी का मतलब क्या है? यूलॉजी, बहुत ध्यान से बनाइएगा। नहीं, मैंने देखा है, जैसे किसी को आप फॉलो करते हो, तो अगर वो कोई वैसे भी डालते हैं वीडियो या कुछ है, अरे वाह सर, अरे ये सर, है ना। ठीक है यार, मतलब एक लेवल तक ठीक है आपका मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे मुझे लगता है कि चीजें गलत है, मैं वहां पे गलत बोलता हूँ। हाँ, लेकिन इंश्योर करता हूं कि किसी को ऑफेंड ना करूं, क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम बहुत ज्यादा कैंडिड ना हो जाएं, है ना। ऐसा ना हो जाए कि हम बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलने लगते हैं। ज्यादा स्पष्ट बोलना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, आज बस इतना ही है। यूलॉजी मतलब प्रेज होता है, किसी की तारीफ करना, बढ़ाई करना, दैट इज यूलॉजी। चलिए, मिलिएगा 10:30 बजे, मैं अवेलेबल रहूंगा 10:30 बजे टीजीटी पीजीटी चैनल पे। फिर से मैं ये कहूंगा कि मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना। कोशिश करिए कि आप अच्छा करें। चलिए, जिनके 10 में से 10 आए हैं उनके लिए कुछ नया प्रस्तुत किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को भी, है ना, चाय पिलाई जाए। जितने भी लोग, है ना, 10 में से 10 ला रहे हैं, चलिए उनको भी चाय कहीं ना कहीं तो पिलाई जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच आने के लिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर बिहार एग्जाम। आई बिलीव दैट यू विल बी डूइंग ग्रेट। Thank you so much for coming and giving your valuable time. Bye bye everyone. Thank you so much.